हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट विजन एकेडमी। हमने पिछले वीडियो में 1 से 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 से 60 तक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि इनमें से कौन छापाकार नहीं है। छापाकार नहीं, ऑप्शन है रेम्ब्रा, विलियम ब्लैक, पाब्लो पिकासो और थियोडोर जेरिकॉल्ट। थियोडोर जेरिकॉल्ट। तो रेम्ब्रा भी छापाकार है, विलियम ब्लैक भी छापाकार है, पाब्लो पिकासो भी, और जेरिकॉल्ट छापाकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। अब इसमें देखते हैं आगे। रेम्ब्रा रेम्ब्रा का जन्म 1606 ईस्वी में हुआ था। 1606 में इनका जन्म हुआ था नीदरलैंड में। नीदरलैंड में किस इस प्लेस पे? लंदन नामक प्लेस पे। और इनकी मृत्यु हुई थी 1669 ईस्वी में, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में एम्स्टर्डम में। फिर विलियम ब्लैक, ये एक डच कलाकार थे। क्या थे? डच कलाकार थे। और इन्होंने छापा कला में एचिंग में काम किया। ड्राई पॉइंट में भी काम किया। ड्राई पॉइंट, इंग्रेविंग, इन सारे विधा में इन्होंने काम किया था। तो आप ये छापाकार थे। फिर विलियम ब्लैक है। विलियम ब्लैक का जन्म 1757 ईस्वी में हुआ था। 1757 ईस्वी में कहाँ पर? इंग्लैंड में हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 1827 में। इन्होंने एचिंग विधा में काम किया था। ये भी छापाकार थे और इनकी छापा कला की टेक्निक थी एचिंग। और ये स्वच्छंदतावादी कलाकार थे। स्वच्छंदतावादी। और ये क्या थे? बरोक कालीन थे। बरोक कालीन। नेक्स्ट है पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो घनवादी कलाकार थे। घनवादी थे। पाब्लो पिकासो का जन्म 1881 में और मृत्यु 1973 में हुई थी। इन्होंने भी छापा कला में काम किया था। छापा कला की किस विधा में काम किया था इन्होंने? एचिंग में। एचिंग, लिथो, ड्राई पॉइंट, एक्वाटिंट आदि में। और इनकी प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला थी स्यूट वेलार्ड। स्यूट वेलार्ड इनकी प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला थी, जिसको इन्होंने 1930 ईस्वी से लेके 1937 तक बनाया था। और ये घनवादी कलाकार थे। कौन थे? घनवादी। घनवाद का समय था 1907 से 1925। घनवाद 1907 से 1925। कहाँ पर? तो घनवाद चला था फ्रांस में। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? थियोडोर जेरिकॉल्ट। थियोडोर जेरिकॉल्ट एक ऐसे कलाकार थे जो छापाकार नहीं थे। और इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1791 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1824 ईस्वी में हुई थी। इनका संबंध छापा कला से नहीं था। और ये भी एक क्या थे? स्वच्छंदतावादी कलाकार थे। स्वच्छंदतावादी कलाकार थे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति में लाइफ ऑफ द मेडाइवल सेंट किसने चित्रित किया था? तो लाइफ ऑफ द मेडाइवल सेंट विनोद बिहारी मुखर्जी ने चित्रित किया है। ये किसमें? फ्रेस्को ब्यूनो में। लाइफ ऑफ द मेडाइवल सेंट किसमें? तो फ्रेस्को पद्धति में है। फ्रेस्को की किस पद्धति में है? तो फ्रेस्को की ब्रूनो पद्धति में है, जिसे गीली भित्ति कहा जाता है। गीली भित्ति, इन्होंने गीली भित्ति में काम किया। टाइपोग्राफी का प्राथमिक साज सामान क्या है? तो टाइपोग्राफी का जो प्राथमिक साज सामान है वो रोटरिंग पेन है। क्या है? तो रोटरिंग पेन है। यह टाइपोग्राफी का प्राथमिक साज सामान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी पे कौन सा रंग सामान्यतः प्रयुक्त होता है? तो जो कपड़ों पर चित्रकारी की जाती है उसमें एक्रेलिक रंग, कौन सा रंग? एक्रेलिक रंग विशेष महत्वपूर्ण होता है। कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी में सामान्यतः एक्रेलिक रंग, जो फैब्रिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, इसे फैब्रिक रंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा हुआ था? कोलाज माध्यम का, तो कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग पिकासो ब्राक के द्वारा हुआ था। ये घनवादी कलाकार थे। कौन से कलाकार थे? तो घनवादी। घनवाद का समय पीरियड क्या था? 1907 से लेके 1925 तक था। कहाँ चला था घनवाद? फ्रांस में चला था। फ्रांस में। और ये दोनों कलाकारों ने घनवाद में कोलाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भित्ति चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? तो भित्ति चित्रण भित्ति यानी दीवार पर किया जाता है। और भित्ति की दो विधा होती है। भित्ति चित्रण की दो पद्धति होती है, फ्रेस्को सेस्को, फ्रेस्को सेस्को और फ्रेस्को ब्रूनो। भारत में अजंता में इसका प्रयोग हुआ है और यूरोप में इटली में इसका प्रयोग हुआ है। इटली के बाद भारत में जयपुर में इसका प्रयोग हुआ है। विनोद बिहारी मुखर्जी ने भी इसका प्रयोग किया है। मुखर्जी ने, वीबी मुखर्जी। तो भित्ति चित्रण का किस धरातल पे? भित्ति चित्रण किस धरातल पर होती है? भित्ति यानी दीवार पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिआयामी आभा युक्त चित्र होता है। त्रिआयामी आभा युक्त चित्र इम्पेस्टो होता है। इम्पेस्टो, इसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीनों होती है। इम्पेस्टो ऑयल रंग से होता है। किससे? ऑयल रंग से। इसमें रंग की मोटाई इतनी अधिक होती है कि कौन सा 3D इफेक्ट आने लगता है, पेंटिंग में 3D इफेक्ट आने लगता है। और इसे किसकी सहायता से? नाइफ की सहायता से लगाया जाता है। नाइफ की सहायता से लगाते हैं, इसीलिए इसमें 3D इफेक्ट, नाइफ की सहायता से लगाने की वजह से इसमें 3D इफेक्ट आता है। रेम्ब्रा, विसेंट वैन गॉग, वैन गॉग थे। और इन दोनों ने क्या किया था? अपने चित्रों में इम्पेस्टो का प्रयोग किया था। इम्पेस्टो का। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इम्पेस्टो। इम्पेस्टो क्या है? 3D, त्रिआयामी यानी 3D आभा युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम तकनीकी छपाई कहाँ शुरू हुई थी? तो प्रथम तकनीकी छपाई शुरू हुई थी गोवा में।
कब? 1556 ईस्वी में। भारत में, भारत के गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी 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 का मतलब होता है कॉलम, फिर सी का मतलब होता है सेंटीमीटर। तो सीसी जो इकाई होती है, इसका माप किसके लिए होता है? तो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग के लिए होता है। किस चीज के लिए? न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग के लिए, जिसे कॉलम और सेंटीमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्त लिनोकट छापाकार चित्त प्रसाद भट्टाचार्य। तो पहली बात, चित्त प्रसाद भट्टाचार्य क्या थे? तो छापाकार थे। छापाकार की छापा कला की किस विधा में कार्य करते थे? तो लिनोकट माध्यम में काम करते थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1913 और मृत्यु 1978 में। तो इनका ये समय पीरियड हो जाएगा। चित्त प्रसाद भट्टाचार्य एक छापाकार थे, लिनोकट विधा में काम करते थे, 1913 से 78 तक इन्होंने इनका समय पीरियड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस माध्यम में रोगन करना अनिवार्य है? तो रोगन करना तेल माध्यम में अनिवार्य है। तेल माध्यम में चमक को बढ़ाने के लिए रोगन किया जाता है। किस पर किया जाता है? कपड़े पर किया जाता है, कपड़े पर। और क्यों किया जाता है? इसकी कुछ विशेषता है। विशेषता क्या है इसकी? चमकदार हो जाता है, चमकदार हो जाता है, टिकाऊ हो जाता है, टिकाऊ हो जाता है। सूखता थोड़ा धीमे से है, क्योंकि ऑयल कलर बहुत तेज सूखता है, तो इसीलिए इसमें रोगन मिलाते हैं कि ये थोड़ा आराम से सूखे। और हल्की चमक लाने के लिए जो सतह होती है उसमें क्या हो जाता है? हल्की चमक आ जाती है, सतह में हल्की चमक आ जाती है। तो क्या है? रोगन का प्रयोग किसमें होता है? करना अनिवार्य होता है तेल रंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गगनेंद्र नाथ टैगोर घनवादी चित्र। गगनेंद्र नाथ टैगोर भारत के प्रथम क्या थे? ये भारत के प्रथम घनवादी कलाकार थे, प्रथम घनवादी थे। और इनका जो घनवादी चित्र था वो किस माध्यम में बना था? तो वो स्याही माध्यम में बना था। इन्होंने सारे घनवादी चित्र किस में बनाए थे? तो स्याही माध्यम में बनाए थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर का जन्म हुआ था 1867 में, और कोलकाता में हुआ था। कहाँ पर? कोलकाता में। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1938 ईस्वी में। ये भारत के प्रथम घनवादी कलाकार थे और प्रथम कार्टूनिस्ट भी थे भारत के, कार्टूनिस्ट भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की नर्तकी किस तकनीकी में कास्ट की गई थी, बनाई गई थी? तो ढोकरा कास्टिंग। मोहनजोदड़ो की जो नर्तकी थी वो ढोकरा कास्टिंग में बनाई गई थी, जिसकी क्या थी? माप जो थी 10.5 सेंटीमीटर थी। कांस्य माध्यम क्या था? धातु, कांसा धातु था इसका। और कहाँ पे संग्रहित है? राष्ट्रीय कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। इसका समय पीरियड क्या था? तो इसका समय पीरियड 2500 बीसी था, 2500 बीसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आधुनिक चित्रकार यामिनी राय की कला कौन सी विचित्र विधा से प्रेरित थी? तो यामिनी रंजन राय की चित्रकला काली घाट चित्रकला से प्रेरित थी। किस कला से? काली घाट की। यामिनी रंजन राय का जन्म 1887 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 1972 ईस्वी में हुई थी। ये प्रभावित थे कालीघाट से, कालीघाट से प्रभावित। इनका माध्यम था टेम्परा, ये टेम्परा में काम करते थे। और चटक रंगों का प्रयोग करते थे, चटक रंगों का।
जैसे लाल, पीला, नीला। और इनको पद्म विभूषण मिला था, पद्म विभूषण मिला था 1955 में भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया था? स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत यूनान के कलाकारों ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी प्रसाद राय चौधरी ने कहाँ शिक्षण प्राप्त किया था? शिक्षण कार्य किया था, प्राप्त नहीं किया था, शिक्षण कार्य किया था। तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ मद्रास में, मद्रास यानी चेन्नई में देवी प्रसाद राय चौधरी ने शिक्षण कार्य किया था। देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म 1899 ईस्वी में, कब? 1899 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश के ताजहाट नामक स्थान पे, ताजहाट में, ताजहाट नामक स्थान पे। ये क्या थे? मूर्तिकार थे, मूर्तिकार थे। इनकी मूर्ति है ट्रम्प ऑफ लेबर, इनकी मूर्ति है ट्रम्प ऑफ लेबर। राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कला का वह कौन सा तत्व है जिससे किसी चित्र धरातल के गुण की अनुभूति होती है? गुण की, तो पोत, पोत ऐसा है जिसमें गुण की अनुभूति होती है, धरातल के टेक्सचर की अनुभूति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंगुइन क्या है? सेंगुइन एक रेखांकन हेतु लाल रंग की चौक है। क्या है सेंगुइन? क्या है? एक चौक है जी। किस कलर से चलती है? लाल रंग से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चियरोस्कुरो का अर्थ क्या है? तो चियरोस्कुरो का अर्थ है प्रकाश एवं छाया, यह छाया प्रकाश इसका अर्थ है। और इस ये तकनीकी कब? 16वीं शती में, 16वीं शती में विंची द्वारा स्थापित की गई थी, या शुरुआत की गई थी, विंची द्वारा शुरुआत की गई थी। कहाँ पर? इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोलाज प्लेट की शुरुआत किसने की थी? तो कमल कृष्ण ने की थी, कमल कृष्ण, जिनका जन्म हुआ था 1910 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। और इन्होंने इटालियर 17 से पेरिस से प्रिंट मेकिंग में शिक्षा प्राप्त की थी। इटालियर 17 पेरिस से किस चीज की? प्रिंट मेकिंग की, यानी छापा कला की शिक्षा प्राप्त की थी। और भारत में ये क्या? भारत में कोलाज प्लेट के जन्मदाता माने जाते हैं। कोलाज प्लेट के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो कमल कृष्ण भारत में कोलाज प्लेट के जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्जिन स्पेस क्या है? वर्जिन स्पेस जिसे खाली अंतराल कहा जाता है। जब हम कुछ पेंटिंग बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, तो इस जगह पे हमने चित्र बनाया, तो ये जो खाली स्थान है इसको ही क्या कहा जाता है? तकनीकी भाषा में वर्जिन स्पेस, खाली अंतराल कहा जाता है। मात्र काला और सफेद, ऐसी पेंटिंग जिसमें सिर्फ 2 रंगों का प्रयोग हुआ। कौन कौन से रंगों का? काला और सफेद रंगों का। तो वो क्या कहलाता है? तो वो वर्ण शून्य कहलाता है, वर्ण शून्य। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सही है? तो यहाँ क्वेश्चन आंसर बताना है हमें, कौन सा अभिकथन सही है। क्या रेखांकन मूर्ति बनाने से अधिक महत्वपूर्ण है? ये सही है। रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है? ये सही है। सिर्फ चित्रकला महत्वपूर्ण है?
क्या ये सही है? आधुनिक कला में मात्र रेखांकन महत्वपूर्ण है, तो ये आंसर सही होगा। रेखांकन चित्रकला का व्याकरण है। तो क्या है रेखांकन? यानी जो स्केचिंग होती है, रेखांकन होता है, वो चित्रकला का ग्रामर होता है, व्याकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रण के लिए किस आकार प्रकार के ब्रश का प्रयोग किया गया है? तो राउंड ब्रश, फ्लैट ब्रश, फिल्बर्ट। चित्रण के लिए सभी ब्रशों का प्रयोग किया गया है। अजंता भित्ति चित्र सर्वप्रथम उदाहरण है। तो अजंता भित्ति चित्र का सर्वोत्तम उदाहरण पूछ रहा है। तो अजंता भित्ति चित्र फ्रेस्को का सर्वोत्तम उदाहरण है। भित्ति कितने प्रकार की होती है? तो भित्ति 2 प्रकार की होती है, गीली, सूखी। गीली को हम फ्रेस्को ब्रूनो कहते हैं, सूखी को हम सेस्को कहते हैं। तो फ्रेस्को ब्रूनो, फ्रेस्को सेस्को। तो अजंता फ्रेस्को सेस्को का सर्वोत्तम उदाहरण है, फ्रेस्को सेस्को का। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन में, कुछ बुक्स में मिश्रित माध्यम दिया गया, जो गलत है। मिश्रित माध्यम यहाँ पे फ्रेस्को सेस्को प्लस टेम्परा को बना के दिया जाता है कि दोनों का मिश्रित माध्यम, लेकिन मिश्रित कोई माध्यम नहीं है। दो चीजों को जोड़ के यहाँ पे भित्ति पूछ रही, तो भित्ति क्या है? फ्रेस्को भित्ति है। तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। इनमें से किस दार्शनिक के समय काल का विवरण उनके अनुरूप नहीं है? तो आंसर नेगेटिव में पूछ रहा है। तो गेथे का समय पीरियड 1729 से 1832 से सही है। W.V. हम्बोल्ट 1767 से 1835 सही है। फिक्टे 1750 से 1798, नहीं ये गलत है। 1700 फिक्टे का जो समय पीरियड है 1814 से 1762 से 1814 है। इनका पूरा नाम क्या था? जोहन गटली फिक्टे, फिक्टे है। ये क्या थे? ये एक जर्मन दार्शनिक थे, जर्मन दार्शनिक। और इनका एफ शिलर 1759 से 1805। तो यहाँ पे किसका सही नहीं है? फिक्टे का समय पीरियड सही नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भेद दार्शनिक हीगेल द्वारा बताए गए कला वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो पहले देखते हैं कि दार्शनिक ने क्या क्या कला दिया। दार्शनिक है 3, प्रतीकवादी, शास्त्रीय और स्वच्छंदतावादी। 3 वर्गीकरण दिया है कला का। कौन कौन सा? पहला प्रतीक, दूसरा शास्त्रीय, तीसरा स्वच्छंदता। तो क्या आंसर होगा? अमूर्त। अमूर्त नहीं दिया है हेगेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला गुण की खान चित्रसूत पुस्तक को क्या बोला गया है? कला गुण की खान। किस पुराण से जुड़ा है? तो चित्रसूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण से जुड़ा है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु धर्मोत्तर पुराण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखा था? ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक लिखा है रोजर फ्राई ने। रोजर फ्राई की ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक 1926 की है। इनकी नेक्स्ट पुस्तक है विजन एंड डिजाइन। विजन एंड डिजाइन जो किस समय की है? 1920 की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पाश्चात्य कला मनीषी का नाम बताइए जिसने कहा है हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है। तो टॉलस्टॉय ने कहा था ये एक बात। नेक्स्ट है, तो आज हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चन के साथ। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।